भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने जहां पर स्थूल उपायों को प्रस्तुत किया है, वहां पर सूक्ष्म उपायों को भी प्रस्तुत किया है। प्रारंभिक योगाभ्यासी स्थूल उपायों को अपना करके मन को एकाग्र कर लेता है, और जैसे जैसे उसका योगाभ्यास उच्च स्थिति को प्राप्त होता है, योग के उच्च स्तर को जब प्राप्त कर लेता है, तो वो स्थूल उपायों के माध्यम से जो मन एकाग्र हुआ है, उस मन को सूक्ष्म उपायों के माध्यम से पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। जब पूर्ण एकाग्रता प्राप्त होती है, उस स्थिति में मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। जब चाहे तब मन को वह एकाग्र करने में सक्षम हो जाता है। अपनी इच्छा से मन को जहां चाहे वहां एकाग्र कर सकता है। भौतिक विषयों में मन को एकाग्र करना चाहता है तो भौतिक विषयों में एकाग्र करेगा। आध्यात्मिक विषयों में मन को एकाग्र करना चाहेगा तो आध्यात्मिक विषयों में भी मन को एकाग्र करेगा। मन पर ऐसा नियंत्रण उस योगाभ्यासी को हो जाता है, अब वह उस मन को अपने अधिकार में इस प्रकार रखता है जैसे एक मदारी बंदर को रखता है। जिस प्रकार से एक मदारी बंदर को नचाता है, उसी प्रकार से मानो योगाभ्यासी अपने मन को नचाता है, अर्थात जहां लगाना चाहे वहां लगाएगा। जहां उसकी इच्छा नहीं है, उस ओर मन कभी नहीं जा सकता। मन को रोकना चाहता है लेकिन मन रुकता नहीं है, यह स्थिति उस व्यक्ति के अंदर नहीं होगी। जो अमूमन सभी लोगों में यह स्थिति होती है, वो मन को रोकना चाहते हैं लेकिन मन को रोक नहीं पाते हैं। एकाग्र करना चाहते हैं, मन एकाग्र नहीं होता है। मन को ईश्वर में लगाना चाहते हैं तो मन ईश्वर में नहीं लग पाता है, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार का अभ्यास नहीं किया है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग के माध्यम से यह बताने का पूर्ण यत्न किया है, मन को किस किस प्रकार से रोका जाता है और किन उपायों को अपनाने पर मन आसानी से, सरलता से एकाग्र होता है, उन उपायों को प्रस्तुत किया है। उन उपायों को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने जहां पर स्थूल उपायों को बताया है, स्थूल समाधि के माध्यम से मन को एकाग्र करने की बात कही है, जैसा कि हमने 35वें सूत्र में समझने का प्रयत्न किया। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। इस 35वें सूत्र में स्थूल उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है, और इन स्थूल उपलब्धियों को प्राप्त करने से पहले व्यक्ति यानी योगाभ्यासी किस प्रकार का व्यवहार करे, अपने आप को
किस माहौल में पहुंचाए, लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करे जिससे उसका मन प्रसन्न हो सकता है, इस बात को भी स्पष्ट किया है। मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा, इन 4 उपायों को बता करके, और जहां इन उपायों को बता करके मन को प्रसन्न करके एकाग्र करने की बात कही है, और अनेक बार व्यक्ति उन्हीं उपायों को अपना करके मन को एकाग्र नहीं कर पाता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी घटनाओं से, समस्याओं से वह व्यक्ति सामना नहीं कर पाता है, उन समस्याओं का, उन घटनाओं का। उस स्थिति में जब व्यक्ति सांस रोक लेता है, श्वास प्रश्वास को अपने अधिकार में कर लेता है, घटना इतना अधिक भयावह है, उस घटना से प्रेरित होकर के वो मन को स्थिर करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में भी मन को एकाग्र करना है, और मन को एकाग्र करके परमपिता परमात्मा का जप करना है, ध्यान करना है। स्थिति कोई भी हो, अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, यानी मन प्रसन्न रहने वाली स्थिति उत्पन्न हो रही हो। मन के प्रसन्न रहने वाली स्थिति में, प्रसन्न है तो प्रसन्न में एकाग्र तो होगा ही, लेकिन प्रसन्नता सर्वाधिक हो जाए तो व्यक्ति कई बार उसको संभाल नहीं पाता है। और जहां दुख की स्थिति आ जाए, कोई ऐसी घटना घटे, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी बाधा आ जाए, तो व्यक्ति उस बाधा से विचलित होता है। लेकिन वहां पर भी विचलन ना हो, विचलित ना हो, उस स्थिति में भी मन को अपने आप पर काबू रखना होगा। मन पर काबू रख करके, मन को एकाग्र करके, उस स्थिति में भी ईश्वर को स्मरण करना है, ईश्वर में मन को लगाना है, जप करना है, ध्यान करना है, चाहे कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाए। ध्यान को, जप को रोकना नहीं है, क्योंकि संसार में घटनाएं तो घटती रहती है, समस्याएं तो आती रहती है, उनका सामना करना है। जब व्यक्ति सामना नहीं कर पाता है तो सांस रोक लेता है, श्वास प्रश्वास को अपने अधिकार में कर लेता है, यानी प्राणायाम करता है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, इस सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के माध्यम से मन को रोकने का एक उपाय भी बताया है। जहां इन सूत्रों के माध्यम से स्थूल उपायों को बताया है, वहां पर सूक्ष्म उपायों को भी बताया है, और उसी उपाय को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। विशोकावाद ज्योतिष्मति, विशोकावाद ज्योतिष्मति, इस 36वें सूत्र में, समाधि पाद के इस 36वें सूत्र में एक ऐसी उपलब्धि बताई जा रही है जिस उपलब्धि के माध्यम से व्यक्ति विशोका, शोक रहित हो जाता है। शोक व्यक्ति को अत्यंत दुखी करता है, याद रखना। शोकग्रस्त व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता, शोकग्रस्त व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो पाता है, शोकग्रस्त व्यक्ति कभी निर्भय नहीं हो सकता, शोकग्रस्त व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता है, शोकग्रस्त व्यक्ति के जीवन में कभी आनंद नहीं होता है। इसलिए शोक से दूर होना है, शोक से ऊपर उठना है। विशोका वा ज्योतिष्मति, यह सूत्र कहता है कि शोक रहित होने वाली उपलब्धियों को प्राप्त करनी है। इस सूत्र के माध्यम से 2 ऐसी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है जिन उपलब्धियों को अपना करके योगाभ्यासी शोक रहित हो जाता है। आपने सुना होगा, उपनिषदों में अलग अलग प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों में एक प्रसंग नारद का भी आया है।
नारद मुनि एक ऋषि के पास जाते हैं और ऋषि से कहते हैं मैं योग सीखना चाहता हूं। और परंपरा यह है जिसको सीखने के लिए विद्यार्थी जब गुरु के पास जाता है तो विद्यार्थी का आंकलन किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है, आपने अब तक किया क्या है। तो महर्षि सनत कुमार ने उनसे पूछा है कि आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है, कुछ बताइए। तो मैं नारद मुनि ने उन सबको गिनाया है जिनको उन्होंने पढ़ा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये विद्या वो विद्या, जितनी भी विद्याएं हो सकती है उन सारी विद्याओं को उनके सामने गिना दिया। तो महर्षि सनत कुमार जी कहते हैं आपने तो सारी विद्याओं को पढ़ा है, अब मेरे पास क्या पढ़ने के लिए आए हो, मैं क्या दे सकता हूं आपको। तो मुनि ने, नारद मुनि ने बहुत अच्छी बात कही है, पढ़ा तो हूं लेकिन अभी मेरे जीवन में शोक है। शोचामी, मैं तो शोकग्रस्त हूं और आप तो शोक रहित हो। मैं ऐसी विद्या को आपसे पाना चाहता हूं जिस विद्या को प्राप्त करके मैं शोक रहित हो जाना चाहता हूं, मैं शोकग्रस्त नहीं रहना चाहता हूं। उसी बात की ओर यहां पर महर्षि पतंजलि संकेत कर रहे हैं। विशोका वा ज्योतिष्मति, शोक रहित होना है। मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो यही है कि जीवन में शोक ना हो, जीवन में दुख ना हो, जीवन में कष्ट पीड़ा ना हो, जीवन में शांति हो, तृप्ति हो, संतोष हो, निर्भयता हो, स्वतंत्रता हो, आनंद हो, वो जीवन कहलाता है। जीना तो उसी को कहते हैं जिस जीवन में शोक ना हो। और ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है मन को एकाग्र करके, मन को अपने अधिकार में करके। जो शोकग्रस्त व्यक्ति होता है, जो शोक से अपने जीवन को शोकमय बनाया है, शोक में डूबा हुआ व्यक्ति है, वह व्यक्ति इसलिए शोकग्रस्त है क्योंकि उस व्यक्ति का मन उसके अधिकार में नहीं है। और जब व्यक्ति के अधिकार में मन नहीं रहता है, वह व्यक्ति जिन विषयों को करना चाहता है उन विषयों को नहीं कर पाता है, और जिन विषयों में मन को नहीं ले जाना चाहता है उन विषयों में मन को ले जाता है। संसार में जिन विषयों में मन को नहीं लगाना है उन विषयों में लगा लेता है, और जिन विषयों में मन को लगाना चाहिए उनमें नहीं लगाता है। जिस यथार्थ में, सत्य में, न्याय में, धर्म में, पुण्य में मन को लगाना चाहिए उसमें व्यक्ति मन को नहीं लगाता है। और जिस पाप में, जिस अन्याय में, जिस असत्य में, जिस हिंसा में मन को नहीं लगाना चाहिए और मन को उसी में लगाता है। मनुष्य राग में मन को लगाता है, द्वेष में मन को लगाता है, ईर्ष्या में, असूया में, अहंकार में मन को लगा देता है, अहंकारी बनता है, ईर्ष्यालु बनता है, द्वेषी बनता है, रागी बनता है। इनसे ऊपर उठ नहीं पाता है व्यक्ति। महर्षि पतंजलि कहते हैं जब तक इन स्थितियों से मनुष्य ऊपर नहीं उठता, जब तक अपने मन को एकाग्र नहीं करता, जब तक मन को स्थिर नहीं करता है, काबू में नहीं रखता है, तब तक व्यक्ति शोकग्रस्त होता है। और यह जो सूत्र है विशोका वा ज्योतिष्मति, ये सूत्र कहता है शोक रहित होना है, शोक रहित होना है। मनुष्य के जीवन में इच्छाएं,
अनगिनत है। न जाने किस किस इच्छा को लेकर के व्यक्ति मेहनत, पुरुषार्थ, उद्यम कर रहा है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, इच्छाओं की परिसमाप्ति नहीं हो रही है जीवन में। एक इच्छा को पूरा करता है तो दूसरी, तीसरी, चौथी इच्छाओं पर इच्छाएं उसके जीवन में आ रही हैं। इसलिए उन इच्छाओं को पूरा करता 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 व्यक्ति अपने जीवन का इतिश्री करने लगता है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। अनगिनत इच्छाएं, और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है। मनुष्य की एक इच्छा है कि धन चाहिए, धन, पैसा, उसको पैसा ही सब कुछ दिखता है। और उस धन रूपी पैसे को प्राप्त करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति जब मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसके पुरुषार्थ को आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं हाँ, वास्तव में जिसे पुरुषार्थ कहते हैं ये है वो पुरुषार्थ। इसको कहते हैं पुरुषार्थ क्योंकि उस पुरुषार्थ के साथ एक विशेषण जुड़ा हुआ है, अत्यंत। अत्यंत पुरुषार्थ कर रहा है व्यक्ति, और अत्यंत पुरुषार्थ करता हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है उसके जीवन में बाधाएं तो उपस्थित होंगी ही। बाधाएं उपस्थित होंगी। उन बाधाओं को दूर करने के लिए व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो तप करता है, वो विलक्षण तप होता है। वो जो सहन करता है उन बाधाओं को, उन समस्याओं को, उन घटनाओं को, वो व्यक्ति सहन करता है, क्योंकि मनुष्य बिना सहन किए आगे नहीं बढ़ता है। उस धन को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा हो तो उसके जीवन में सर्दी बहुत पड़ेगी, बहुत बड़ी सर्दी लग रही है उसको, लेकिन सर्दी का परवाह नहीं करता, गर्मी का परवाह नहीं करता, सर्दी गर्मी को सहन करता है। जब उस पुरुषार्थ में लगा रहता है, उस पैसे को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अग्रसर होता है, तो भूख को, प्यास को सहन करता है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, परवाह नहीं करता, उसको सहन करता है। उस पैसे के लिए जब व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है तो उसके सामने कोई अपमान भी करता है तो वो भी सहन करता है, कोई मान करता है, अत्यधिक मान करता है तो वो भी सहन करता है, मान अपमान को सहन करता है, भूख प्यास को सहन करता है, सर्दी गर्मी को सहन करता है। वो व्यक्ति द्वंद्वों को सहन करता हुआ आगे मेहनत पुरुषार्थ करता हुआ जा रहा है। क्यों? उस इच्छा को पूरा करना है व्यक्ति को। इच्छाओं की पूर्ति के लिए उद्यम बहुत करता है व्यक्ति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।